तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यद अस्साबिरीन व अला तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहय्यिद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनीब सरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद अज़बे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद मेरी गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अना लहा का मुज़्दए जाफिज़ा सुनाने वाले आका, गुंबदे खजरा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्क व अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहर बार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा निहायत अदब व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद सभी मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरकारी रेल की तरह आज का ये जलसा भी तकरीबन 1.5 घंटा लेट चल रहा है। जो काम रात 12 बजे 12:30 बजे होना चाहिए था वो 2:30 बजे रात को हो रहा है। आपके मेहमान और आपके महबूब नाथवान जनाबे मोहतरम आली वक़ार शादाबो पैकर साहिबान जो कि कलकत्ता से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में आए, जिन्हें आपने भरपूर सुनने का इरादा किया था, मगर उनको ऐसे वक्त में आपके रूबरू होने का मौका मिला
कि बस चूंकि वो आ चुके हैं, आपके मेहमान हैं, और मेहमान अपने मेज़बान के लिए और मेज़बान अपने मेहमान के लिए हर जतन हर कोशिश करता है कि दोनों एक दूसरे से राज़ी रहें। वही काम उन्होंने किया। नकीब आज़म हिंदुस्तान अदीब शहीर हज़रत मौलाना हलचल सीवानी साहब आपको बार बार हिलाने की नहीं बल्कि झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप में बेदारी उस तरह से नहीं आई जिस तरह से आपके अंदर बेदारी पैदा हो जानी चाहिए थी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप खानकाह के बहुत करीब में हैं। हलचल साहब, बस ये गली है सामने, यहाँ से निकलिएगा, खानकाह है। ये शामियाना अगर नहीं हो तो यहाँ से मज़ारे हुजूर खुदाए मिल्लत का गुंबद भी नजर आ जाए। तो ये आपकी रीत, आपका दस्तूर नहीं है। आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो खुश होकर जाते हैं कि हम इस्लामपुर गए थे, दयारे हुजूर फिदाए मिल्लत में गए थे, उस शाकाने फिदाए मिल्लत के रूबरू हुए थे, तो क्या वलवला, क्या जोश और क्या अंदाज था उनका कि आप बेदार हैं। अब आपकी सेटिंग इस तरीके से हो चुकी है, थोड़ा सा अगर इस तरफ आ जाओ, थोड़ा सा उठ के इस तरफ अगर आ जाओ तो जलसा जो बेतरतीब हुआ है, अशफाक बेटे इधर आ जाओ, ये थोड़ा सा सामने की जगह को भर दो और थोड़ा सा बेदार हो जाओ। अपनी आवाजों को तुमने पॉलिटिशियन के लिए, सरकारों के लिए तो बहुत निकाला है, हुकूमतों को बदलने के लिए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए तो अपनी आवाजों को तो बहुत बार बुलंद किया है, मगर आज जो तुम्हारी आवाज, हमारी आवाज बुलंद होगी वो किसी और, किसी दुनियादार के लिए नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के लिए होगी। आवाज ऐसी बुलंद हो तुम्हारी कि लगे कि हाँ ये हुजूर फिदाए मिल्लत के आशिक बैठे हुए हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बैठे हैं। इसलिए मैंने बहुत पहले कहा था, हलचल साहब सिर्फ 2 मिसरे, जमीन से आसमां तक है, वहां से लामकां तक है, जमीन से आसमां तक है, वहां से लामकां तक है। मेरे सरकार का जलवा खुदा जाने कहां। नारे तकबीर, का जलवा, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल। मेरे सरकार का जलवा खुदा जाने कहां तक है। मुझे तो आपकी किस्मत पे रश्क आ रहा है, मुझे आपकी किस्मत पे रश्क आ रहा है। हलचल साहब को यहां दावत दी है, हलचल साहब यहां आए हैं। शादाब पैकर साहिबान को दावत दी गई है, वो यहां आए हैं। ये उलमाए किराम, इनको दावत दी गई है, यहां आए हैं। मगर आपके लिए एक रस्मी ऐलान हुआ है, मगर आपकी मोहब्बतें हैं, अपने नबी से इश्क है कि आपने उसी आवाज के ऊपर, उसी ऐलान के ऊपर लब्बैक कहते हुए अपने बिस्तरों को छोड़ा है, अपने आराम को तर्क किया है, अपनी नींद को छोड़ दिया है। ये किसके लिए? ये सिर्फ हुजूर के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर के लिए। बाकी सब हैं मजबूर, आप मजबूर होकर नहीं आए हैं, मसरूर होकर आए हैं। बुलाया गया तो आ गए, नहीं बुलाते तो नहीं आते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहां कोई भी आता और आपके यहां पर ऐलान होता तो आप लोग जरूर आते। बोलिए आते कि नहीं? आप जरूर आते। एक बात मैं आपको बताऊं, ये 12वीं शरीफ का महीना चल रहा है, रबीउन नूर शरीफ का महीना हमारे और आपके सरों पे साया फगन है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा भी यहां पर मौजूद हैं। माहिरीन फलकियात कहते हैं, मौसम विभाग के जानकार कहते हैं,
साइंटिस्ट कहते हैं इस कायनात आलम में, इस पूरी रूए जमीन के ऊपर, इस पूरी कायनात के अंदर कहीं ना कहीं बाराने रहमत का यानी बारिश का नुज़ूल हो रहा है। हर वक्त कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। तवज्जो चाहता हूं आपकी, बारिश हो रही है। वो बारिश साइंटिस्ट कहते हैं, मौसम के जानकार कहते हैं, माहिर फलकियात कहते हैं, वो बारिश हमारे आपके माहौलियात के लिए इतनी जरूरी है। अगर वो बारिश होना बंद हो जाए, जमीन से सब्जा उगना बंद हो जाएगा, हवाओं से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, हवाओं की नमी खत्म हो जाएगी, जमीन का पानी खुश्क हो जाएगा। गोया कि वो ये कहना चाहते हैं अगर आसमान से बारिश का नुज़ूल बंद हो गया, इंसान दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। आज हिंदुस्तान में बारिश हो रही है, बंगाल के खित्ते में हो रही है, कभी वो उड़ीसा में हो रही है, कभी वो बिहार में हो रही है, कभी वो झारखंड में हो रही है, कभी उत्तर प्रदेश में हो रही है, कभी हिंदुस्तान के किसी खित्ते में हो रही है, कभी तुर्कमेनिस्तान में हो रही है, कभी ईरान में हो रही है, कभी अफ्रीका के जंगलों में हो रही है। माहिरीन फलकियात का कहना है पूरी रूए जमीन के ऊपर कहीं ना कहीं ये बारिश का नुज़ूल हो रहा है, जिसकी वजह से इंसान बचे हुए हैं, ये सब्जा बचा हुआ है, ये हरियाली बची हुई है, ये जमीन की तवानाई बची हुई है, हवाओं की ऑक्सीजन बची हुई है। ये कौन कह रहा है? जिनके पास इल्म है, जिनके पास दुनियावी उलूम हैं, जिनके पास जराए हैं, जिनके पास मादी ताकतें हैं। मगर जब यही बात मौलाना हलचल साहब के पास पहुंची, जब यही बात मौलाना आलम रजा नईमी साहब के पास पहुंची, तो मौलाना आलम रजा साहब ने कहा, मौलाना हलचल सीवानी साहब ने कहा कि हजरत नहीं, बल्कि इसको हम यूं कहेंगे, इस कायनात आलम में जब से जमीन बनी है, जब से नस्ले इंसानी वजूद में आई है, तब से नहीं बल्कि उससे भी पहले इस कायनात आलम में कोई लम्हा ऐसा नहीं है, जमीन के ऊपर बसने वाला कोई मुल्क, कोई खित्ता, कोई बर्रे आजम ऐसा नहीं है जहां मेरे मुस्तफा का जिक्र ना हो। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं जहां मेरे मुस्तफा का, जहां हमारे नबी का जिक्र ना हो, कहीं रसूल की सीरत का जिक्र हो रहा है, कहीं हुजूर की सूरत का जिक्र हो रहा है, कहीं हुजूर के मौजज़ात का जिक्र हो रहा है, कहीं हुजूर के अखलाक का जिक्र हो रहा है, कहीं हुजूर के चश्माने मुबारक का जिक्र हो रहा है, कहीं हुजूर के लबाए मुबारक का जिक्र हो रहा है, कहीं सिद्दीक अकबर का जिक्र हो रहा है, कहीं फारूक आजम का जिक्र हो रहा है, कहीं उस्मान ज़ुन्नूरैन का जिक्र हो रहा है, कहीं मेरे हुजूर की मौलाए मेरे हुजूर के शेर अली का जिक्र हो रहा है, कहीं मेरे हुजूर के शहजादों का हसनैन करीमैन का जिक्र हो रहा है, कहीं इमाम आजम का जिक्र हो रहा है, कहीं गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, कहीं ख्वाजा आजम का जिक्र हो रहा है, कहीं इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आजम का जिक्र हो रहा है। इस कायनात आलम में कोई लम्हा, कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां पे मेरे हुजूर का जिक्र नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह। नारे जहां तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जहां मेरे नबी का जिक्र और चर्चा नहीं हो रहा है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान अजीम में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया कि उनमें एक अजमत वाला रसूल भेजा। कहिए सुभान अल्लाह। अजमत वाला रसूल भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने। जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को इस खाकदाने गीती पर भेजा है, सभी अजमत वाले हैं। कहिए सुभान अल्लाह। रब फरमाता है कुरान पाक में, रब फरमाता है कुरान अजीम में, हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत रखी। कहिए सुभान अल्लाह।
बाज रसूलों पर बाज रसूलों की फजीलत रखी। ये कुरान कह रहा है, रब का फरमान है, जिसका मफहूम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले, कहिए ना सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले, हजरत शीस अलैहिस्सलाम बड़े आला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़े आला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े आला, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बड़े आला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े आला, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े आला, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बड़े आला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े आला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े आला। अरे सब तो आला से आला है, सारे नबी आला हैं। सारे नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया को इस खाकदानाए गीती पर मबूस फरमाया, भेजा। तमाम के तमाम आला हैं, तमाम के तमाम अरफा हैं, तमाम के तमाम अजमत वाले हैं, तमाम के तमाम शर्फ वाले हैं, तमाम के तमाम बुलंदी वाले हैं, तमाम के तमाम बुजुर्गी वाले हैं। मगर सुनो, जिस नबी का हम मिलाद मनाने बैठे हैं, जिस ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हैं, अपने नबी के बारे में हमारे और तुम्हारे इमाम ने कहा, सबसे औला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। पुज गई जिसके आगे सभी मिसाले क्षमा वो लेकर आया हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजाने हुजूर सदरुल उलमा, हुजूर नजमुल उलमा, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, सारे नबी अजमत वाले हैं, सारे नबी बड़ी शान वाले हैं, मगर आला हजरत फरमाते हैं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा। ये नबी अजमत वाले, ये बड़ी शान वाले, हमारे और आपके प्यारे आका की ये शान है कि हजरत सैयदा आमना की आगोश में जब हुजूर आए हैं, जब हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत आमना की आगोश में आए, हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे बतन से एक नूर निकला, एक नूर निकला, और उस नूर की ताबानी का आलम यह था कि मैं अपने हुजरे में लेटे लेटे मैंने शाम और बसरा के बाजारों को देख लिया, महलों को देख लिया, घरों को देख लिया, गली कूचों को देख लिया। जिस नबी के नूर के बरकतें, जिस नबी के नूर की बरकतों से हजरत आमना मक्के की वादी में लेटकर, अपने हुजरे में लेटकर शाम के बाजारों को, शाम के महलियात को देख रही हैं, तो हमारा भी विजदान कहता, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जिस नबी के नूर की बरकतें उनकी वालदा की आंखों पर पहुंचती हैं, तो उनकी वालदा को सैकड़ों किलोमीटर दूर शाम के महलियात, शाम के महल्ले, शाम के मकान और वहां के गली कूचे नजर आ जाते हैं। हजरत आमना कहती हैं कि मैंने उनको देख लिया। तो जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, जो नबी हमारे और तुम्हारे गुंबद खजरा में आराम कर रहे हैं, जो नबी हमारे और तुम्हारे गुंबद खजरा में आराम कर रहे हैं, क्या वो हमें और तुम्हें वहां से मुलाहिजा नहीं फरमा रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है, क्या कहा है। आला हजरत फरमाते हैं,
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए मुसलमानों, जिस नबी की ये शान अल्लाह तबारक व ताला ने बयान की कुरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, तुम में से एक अजमत वाला रसूल भेजा। उस अजमत वाले रसूल की शान जरा आप मुलाहिजा करें। अरे ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, जब मैदान महशर में जब हमें और आपको परवानाए जन्नत मिलेगा, कह दीजिए ना इंशाअल्लाह आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जाना चाहते हैं ना? अभी मैं इंशाअल्लाह कुछ, अभी ये आपको थोड़ी मीठी बातें, थोड़े तल्ख मौजू की तरफ भी मैं आऊंगा। जब हुजूर के फजल से, अल्लाह के करम से जब जन्नत का परवाना मिलेगा, जब जन्नत का परवाना मिलेगा, याद रखना मुसलमानों, दरवाज़े जन्नत पे दस्तक देने के लिए जब तुम जाओगे तो वहां पर दीगर अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के उम्मती भी होंगे। वहां हजरते मूसा के उम्मती भी होंगे, वहां हजरते यूसुफ के उम्मती भी होंगे, वहां हजरते इब्राहिम के उम्मती भी होंगे, वहां हजरते ईसा के उम्मती भी होंगे। दरोगे जन्नत पूछेगा, रिजवाने जन्नत पूछेगा, बताओ कौन हो तुम? वो कहेगा, ए रिजवाने जन्नत, ए जन्नत के पहरेदार, हमारे लिए दरवाजे बाबे जन्नत को खोला जाए। पता नहीं हम कौन हैं, कौन हो? वो कहेगा कि मैं हजरते इब्राहिम का उम्मती हूं। वो इब्राहिम जिसे अल्लाह ने अपना खलील बनाया, वो इब्राहिम जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया, वो इब्राहिम जिन्होंने अपने बेटे की हलकून के ऊपर, अपने बेटे की गर्दन के ऊपर, इस्माइल के ऊपर अल्लाह की रजा की खातिर छुरी चलाने से भी गुरेज नहीं किया। वो इब्राहिम जो आतिशे नमरूद में अपने रब का नाम लेकर कूद जाता है, जिसके ऊपर आतिशे नमरूद को गुलजार कर दिया जाता है, जिस पर आतिशे नमरूद को गुलजार कर दिया जाता है, वहीं पर उम्मते मुहम्मदी का एक फर्द खड़ा होगा। वो कहेगा, ए रिजवाने जन्नत, जन्नत का दरवाजा खोला जाए। कौन? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अरे इसने जो अपने नबी की शान बयान की है, ये सच कह रहा है, सच कह रहा है। हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजमतों का एतबार, हमें हजरत इब्राहिम, हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजमतों पर ईमान ला चुके हैं, हम उन्हें तस्लीम करते हैं। वो अल्लाह के खलील हैं, हम इस बात को मानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की रजा की खातिर अपने बेटे इस्माइल के हलकून के ऊपर, गर्दन के ऊपर उन्होंने छुरी चलाई, हम जानते हैं। नमरूद की जलाई हुई आग में, आतिश गदाए नमरूद में हजरत इब्राहिम पहुंचे, उनके ऊपर आग गुलजार कर दी। कहीं बिल्कुल सही कहा इसने। मगर तू जानता है मैं कौन हूं? मैं किस नबी का उम्मती हूं? तेरे नबी पर आतिशे नमरूद में जब तेरे नबी पहुंचते हैं, तेरे नबी का जब आतिशे नमरूद में वरूद होता है, जब वो वहां पहुंचते हैं, हुक्मे रब्बी से आतिशे नमरूद ठंडी पड़ जाती है। मगर सुन, मेरे नबी की शान ये है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं,
कि हम अपने दोस्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी के यहाँ दावत ताम पर खाने की दावत पर पहुंचे हुए थे। हजरत अनस फरमाते हैं कि उन्होंने अपने घर की कनीज काम करने वाली खातून को आवाज दी कि दस्तरखान बिछाया जाए। हजरत अनस फरमाते हैं जब दस्तरखान लाया गया, दस्तरखान पर कुछ मैल लगा हुआ था, दस्तरखान कुछ गंदा हो चुका था। हजरत अनस फरमाते हैं कि साहिब खाना ने दस्तरखान को देखा, वापस उठाया और अपनी कनीज को देकर कहा कि वो जो तंदूर जल रहा है जाओ उसमें इसको आग में डाल दो। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब उसने ये कहा तो हम हैरत में पड़ गए, हम सोच में पड़ गए कि आखिर मामला क्या है, आखिर बात क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है। थोड़ी देर के बाद जब उस कनीज ने उस रुमाल को ले जाकर, उस कपड़े को ले जाकर आग में डाला, आग में जाने से पहले उसके ऊपर दस्तरखान, उस कपड़े के ऊपर खाने के निशान थे, कुछ मैल के निशान थे, कुछ वो गंदा नजर आ रहा था, मगर जब वो आग से निकाला गया है तो बिल्कुल साफ और शफाफ हो गया है, उसके ऊपर कोई मैल बाकी नहीं है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, ये क्या मुअम्मा है, ये कौन सा राज है, ये ऐसी क्या खास बात है इस कपड़े के अंदर जो तुमने आग में डाला। उम्मन हमारे कपड़े पे दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है, हम पानी से उसको धोते हैं, साफ कर लेते हैं, मगर तुम्हें हमने देखा कि तुमने इसको आग में डाला। आग में डालने के बाद कपड़े को जल जाना चाहिए था, कपड़े की राख बनकर हवा में उड़ जानी चाहिए थी, मगर ये कपड़ा राख नहीं बना है, ये कपड़ा जला नहीं है, बल्कि ये जाने से पहले जरूर थोड़ा गंदा था, इस पे निशान थे, मगर जब ये दस्तरखान आग से बाहर आया है वो सारे निशान इस पर से मिट गए हैं। ये ऐसा हो गया है जैसे कि अभी नया लेकर आए। आखिर बात क्या है, मुअम्मा क्या है, मामला क्या है। तो हजरत अनस फरमाते हैं मेरे दोस्त ने कहा, मेरे साथी ने कहा, अनस क्या मैं तुझे वो राज की बात ना बताऊं, क्या मैं तुझे वो प्यारी बात ना बताऊं। कहा कि हाँ जरूर बताओ। कहा कि जानते हो ये कपड़ा कौन सा है। कहा कि हाँ बताओ कौन सा है। कहा एक मर्तबा मेरे यहाँ हुजूर की मैंने जियाफत की थी। कहिए सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर की सुभान अल्लाह जियाफत, मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ताम फरमा लिया, खाना नोश फरमा लिया, मैंने सरकार के हाथों के ऊपर पानी डाला, सरकार के हाथ पोंछने के लिए मैंने ये कपड़ा पेश किया। मैंने हुजूर की बारगाह में ये कपड़ा पेश किया। हुजूर ने अपने हाथों को भी पोंछा, अपने चेहरे मुबारक को भी पोंछा। कहिए सुभान अल्लाह। पोंछा और मुझे दे दिया, मुझे दे दिया, इनायत कर दिया। हजरत अनस से फरमाते हैं कि जानते हो उसके बाद से जब भी ये कपड़ा मैला हो जाता है, जब भी ये कपड़ा गंदा हो जाता है, मैं इसको आग के तंदूर में डाल देता हूं। आग इसके मैल को तो खा जाती है, मगर इस कपड़े को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब वो कहता है उम्मत मोहम्मदिया का फर्द, ऐ हजरत इब्राहिम के उम्मती सुन, तेरे नबी पर तो आतिशे नमरूद सर्द पड़ी थी, ठंडी कर दी गई थी, मगर मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी जिस कपड़े को छू देते हैं उस पर भी कपड़े के ऊपर आग हराम हो जाती है, उस कपड़े पर भी आग हराम हो जाती है। तभी बरेली के ताजदार ने पुकार कर कहा, बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, अरे शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। इतने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक उम्मती चाहने वाला, उनका एक मानने वाला दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल, हुजूर नजमुल उलमा,
खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, आ जाइए, आगे आ जाइए। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया मुमिनीन पर कि उन्हीं में एक अजमत वाला रसूल भेजा, उनमें एक अजमत वाला रसूल भेजा। हजरात, एक बात आप जरूर सुन लें, गौर से सुन लें। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, जिसमें हम और आप बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने सुना है। हलचल साहब पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आप दौरा करते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, बहुत छोटा सा एक सवाल है। आप लोगों से भी मेरा ये सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से हो रही है, आप हजरात भी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। क्या अब हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के साथ साथ इस्लाहे उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस भी की जाए? हैं? वाह वाह, बहुत खूब। क्या इस बात की हमें जरूरत बहुत नहीं अच्छा, है? माशाअल्लाह। अच्छा, क्या शरीयत मुहम्मदी जो है वो सिर्फ आवाम ही के लिए है? नहीं, उलमा के लिए भी है। हैं? या उलमा और मशाइख के लिए भी है? जी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, अच्छी बात है, मगर एक बात याद रखिएगा, बुजुर्गों ने कहा है जब हम एक उंगली किसी की तरफ बढ़ाते हैं तो तीन अपनी तरफ इशारा करती हैं। इशारा करती है। इस्लाहे मुआशरा होना चाहिए, मगर क्या इस्लाहे उलमा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस्लाहे मशाइख नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 700 साल पहले आज एक ट्रेंड चल रहा है, चूंकि मैं कभी इस तरफ बोलने का आदी नहीं हूं, मगर क्या करूं, आज बोलने की तबीयत हो रही है कि आज बोल दूं। पूरे हिंदुस्तान में चंद हमारे उलमा ऐसे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में जहां जाते हैं सिवाय पीरों की बुराई के, मशाइख की बुराई के, तकरीरों में, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं जरा, खानकाहों की बुराई के, हां जहां कुछ गलत रसूमात हैं, गड़बड़ है, तो यहां माइक पे सोशल मीडिया पे बोलने से वो हल हो जाएगा। हजरत फ्रंट पे जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए ना, हमारे अपने हैं ना। मेरे अंदर कोई कमी होगी, हलचल साहब को बिल्कुल कुल्ली इजाजत है कि आप आकर मेरी सलाह कीजिए, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है, कभी भी कहीं भी बिला तकल्लुफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल, खत्म आवाम कॉन्फ्रेंस। आवाम सूद खाए उसके ऊपर फतवा लगे, और अगर इमाम साहब उसी का सूद का माल खा जाएं, जी क्या पॉइंट की बात है हजरत, वाह।
क्या पॉइंट है? बंगाल के अंदर हुकूमत बंगाल की जानिब से इमाम साहब को वजीफा दिया जा रहा है। बिल्कुल वो वजीफा इस शर्त के ऊपर है, आप जहां पर हैं ये वहीं के लिए खास है। जी। आप अगर वहां से छोड़ दीजिएगा तो आप उससे भी इस्तीफा आपको देना पड़ेगा, ताकि आपके बाद जो भी वहां आलिम आए, जो भी इमाम आए, उसकी तरफ वो मुंतकिल हो जाए, उसकी तरफ वो मुंतकिल हो जाए। और अगर आप उसको लेके कि साहब ये हुकूमत ने मुझे दिया, ये मेरे बाप का माल है, तो ये आपके लिए जायज है। आप ही खिदमत कहीं और कर रहे हैं, बिल्कुल जायज नहीं। वहां से भी वजीफा, यहां कभी तो गबन कर लिया, यहां गबन कर लिया, दबोच लिया, जायज होगा? नहीं। उसके पीछे नमाज जायज होगी? नहीं। बोलो। नहीं। मैं जिंदा लोगों के सामने हूं, मैं कब्रिस्तान में नहीं बोल रहा हूं, और मैं तो खैर इस लायक नहीं हूं जो ये जुमला कह सकूं, मगर मेरे जदाद में तो वो कुव्वत थी, जमाना शाहिद है, जिन्होंने कब्रिस्तान के मुर्दों को उठाकर गवाही दिलवाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मैं तो मेरे अंदर तो कुछ कमाल नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, सुभान अल्लाह, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। पहले वो लोग अपने गिरेबान को खोलकर अच्छे से अपना वाश करें, अपने सीने को। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन खाना काबा में 360 बुतों को, जो खाना काबा के गिर्द जमे हुए थे, शीशा पिघला के जिनको जमा दिया गया था, ऐसे जमे हुए थे कि सदियों से हिले नहीं। बारिशें आई, आंधी आई, धूप आई, वो जस के तस रहे, जूं के तूं रहे, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन जब बैतुल्लाह शरीफ में काबे के सहन पे कदम रखते हैं, हाथ में असा है, छड़ी है, और मेरे आका पढ़ते हैं वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आया और बातिल मिट गया, यकीनन बातिल मिटने वाला ही था। आका ये कहते जाते, वो सनम, वो बुत मुंह के बल गिरते जाते, गिरते जाते। ये मैं लफ्ज़े नहीं कर रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। आज जरूरत इस बात की है, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा पढ़ के हमारे अंदर जो अनानियत का बुत है इसको गिराए। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। हिर्सो हवस का जो बुत है उसको गिराए, जी। तासुब का जो बुत है उसको गिराए, लालच का जो बुत है उसको गिराए, नामो नमूद का जो बुत है उसको गिराए, शोहरत पसंदी का जो बुत है पहले उसको गिराए। जब उस बुत को अपने अंदर से गिरा दोगे, जब उस बुत को गिरा दोगे, तो फिर तुम बुत को तो अपने सीने से निकालोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो उरूज अता करेगा। जमाना देखेगा और जमाना कहेगा, अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मुहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहताज की जब ये हालत है। और हजरत एक बात और कह के खत्म कर देता हूं, तमाम करता हूं। खानकाहों पे अंगुश्त नुमाई का ट्रेंड करना उनकी मजबूरी है, हम उनके लिए बद्दुआ नहीं करते, उनके लिए दुआ देते हैं कि अल्लाह उनके रिस्क में, उम्र में, अमल में, अक्ल फहम में बरकतें वुसअतें अता करे। इसलिए कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। अगर वो ये ना करें तो बेचारों के पास कुछ रहा तो है नहीं। आजकल तो बड़े, अब शादाब पैकर साहब हमारे आज तकरीबन 20-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, इनको अल्लाह सलामत रखे, जोड़ा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। कितने आए कितने गए आपने जिक्र किया, मगर जहां थे वहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद उरूज और इर्तिका अता फरमाए। अब उनके पास तो ले दे के यही बातें हैं,
वो चाहते हैं कि इसी तरीके से आवाम में जाएं, अपनी गुफ्तगू करें, हो हल्ला करें। इख्तलाफी और फिर उसके बाद तो मालूम ही है क्या होना है। अच्छा, इस्लाह मुआशरा जहेज की लानत पे तो तकरीरें होंगी, मिचिल निकलेगा, रैली निकलेगी, हजरत माजरत के साथ उलमा से। जो मशाइख, जो खुतबा, जो शोरा ऑन डिमांड प्रोग्राम करते हैं, जलसे करते हैं, नबी की नाते बयान करते हैं, उनका बाइकाट कब ऐलान होगा, कब होगा? मैं इसे इस दिन के इंतजार में। कहाँ है वो तहरीकें, कहाँ है वो इस्लाह मुआशरा की सदाएं बुलंद करने वाले, वो बांगे दरा और वो अजान देने वाले, वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान के अपने चोटी के उलमा, हम उन्हें दावत फिक्र दे रहे हैं। मैं इसलिए ये बात आज कह रहा हूं, मजमा गर्चे नहीं है लेकिन ये यहां पर है, ये यहां पर है। मुझे उम्मीद है कि ये आवाज मेरी वहां तक जरूर पहुंचेगी। शायद वो भी पढ़ें, वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, शायद वो भी पढ़ें। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा था, ये खानकाहों पे अंगुश्त नुमाई, ये पीरों के ऊपर तोहमत लगाना, ये आज का नया ट्रेंड नहीं है। जरा दिल्ली की तारीख को पढ़िए। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना सरकारे गरीब नवाज के खलीफा, उनके ऊपर दिल्ली के कुछ लोगों ने हसद में जलकर एक फाहिशा औरत से जिनाकारी करवा के जब वो हामला हो गई और उसने बच्चे को भी जन्म दिया, शहर काजी के पास पहुंच गई और दरवाजे पे खड़े होकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। शहर काजी जो कि बादशाह वक्त भी था, शमशुद्दीन अल्तमश उसका नाम था, जो हजरत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद भी था। वो जब उसने सुना कि मेरे दरबार में कोई ज़ारो कतार औरत रो रही है, उसने अपने खादिम को भेजा, सिपाही को भेजा कि मेरे दरवाजे पर कौन रो रहा है, जरा देख कर आओ। खादिम ने आकर अर्ज किया कि हुजूर, एक खातून एक गोद में नन्हे बच्चे को लिए हुए है, ज़ारो कतार रो रही है। कहा क्यों रो रही है? कहा कि वो पर्सनल आपसे मिलना चाहती है, मिलना चाहती है। बुलाया गया, पूछा कि क्या बात है, ऐ खातून क्यों रो रही है, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा किसका है? क्या तेरे ऊपर तेरे ससुराल वालों ने जुल्म किया है? कहा नहीं। क्या तेरे भाइयों ने जुल्म किया है? कहा नहीं। कहा क्या तेरे शौहर ने जुल्म किया है? कहा नहीं। कहा बात क्या है, मामला क्या है? कहा है बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश, सुन, मैं जो फरियाद लेकर आई हूं इसका फैसला तू भी नहीं कर सकता, तू भी नहीं कर सकता, मजबूर है, तू मजबूर है, तू सुनेगा जरूर मगर फैसला ना कर सकेगा। क्या बात है? कहा कि जानते हो ये जो मेरी गोद में बच्चा दिख रहा है ये कौन है? कहा कौन है? कहा कि ये तुम्हारे पीर की नाजायज अमानत है, ये हजरत बख्तियार काकी की, जो उन्होंने मेरे साथ बगैर निकाह के ताल्लुकात कायम किए, गैर शरई तौर पर, उसका नतीजा ये बच्चा है। अब बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश सर से लेकर पांव तक कांप गया कि या अल्लाह, या तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है, ऐ मौला, आज तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। कहा मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना बादशाह, तू फैसला नहीं कर पाएगा, तेरी टांगे कांप जाएंगी, तेरी जबान लड़खड़ा जाएगी, तेरे इंसाफ का तराजू जो है ना डिसबैलेंस हो जाएगा। कहा कि नहीं, ये उसी पीर की तरबियत है। अगरचे तू मुद्दई है, अगरचे तू तन्हाई है, मगर जो मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत का उसूल है उसी के मुताबिक फैसला होगा। कहिए सुभान अल्लाह। कासिद को भेजा, कहा जाओ हजरत को जाकर इत्तला कर दो, कल सुबह दरबार में आ जाएं, उनके ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगा है, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। हजरत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह
सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब वो पहुंचा, हुकूमत की तरफ से एलची पैगाम लेकर पहुंचा है कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगा है, कल 10 बजे दरबार में आपको हाजिर होना है। हजरते सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रोने लग गए, ज़ारो कतार रोने लगे, रोते रहे, नमाज इशा पढ़ी, सो गए। ख्वाब में हजरते सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत हुई। सरकार गरीब नवाज से रोकर अर्ज करते हैं कि हुजूर मैं तो दिल्ली नहीं आना चाहता था, मैं दिल्ली नहीं आना चाहता था, आपने मुझे दिल्ली भेजा है। हुजूर मेरे ऊपर ये तोहमत लगाई गई है, हुजूर मैंने ये जुर्म नहीं किया है, हुजूर मेरी फरियाद रसी कीजिए, मेरी मदद कीजिए। हजरत सैयदना गरीब नवाज सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब में फरमाते हैं, बेटा बख्तियारुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, बादशाह से कह दो कि परसों मेरे पीर मेरे मुर्शिद मोइनुद्दीन अजमेर से आ रहे हैं, दिल्ली खुद आ रहे हैं, परसों फैसला होगा। वक्त का तयन कर दिया गया, सुबह हुई, पैगाम भेज दिया गया, वक्त का तयन हो गया। असर के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर पूरी दिल्ली की आवाम मौजूद है। हजरत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, खड़े हुए हैं। वो दिल्ली के लोग जो कल तक हजरत जब गुजरते थे तो अपनी पलकों को बिछाया करते थे, आज तानाजनी कर रहे हैं, आज दूर से खड़े होकर कह रहे हैं कि बताओ हम तो क्या समझते थे, हजरत ने ये क्या कर दिया, हजरत कैसे निकले, हम तो हजरत को बहुत कुछ समझते थे, हम तो हजरत को बहुत बड़ा बुजुर्ग और बड़ा वली समझते थे, मगर हजरत ने तो ये ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए, हजरत तो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे। हजरत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं, खामोश निगाहें नीचे हैं। थोड़ी देर के बाद मुख्तसर सा चंद नफूस कुदसिया पर आता हुआ काफिला नजर आया। करीब आने के बाद पता चला कि मुर्शिद बरहक हजरत सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। जो ही करीब पहुंचे, हजरत सैयदना बख्तियार काकी दस्तबोसी कदम बोसी करते हैं और ज़ारो कतार रोने लगते हैं। हजरत सैयदना गरीब नवाज फरमाते हैं, पीछे हटो, ऐ बख्तियारुद्दीन ये बताओ क्या तू हक पर नहीं है? कहा हुजूर हक पर हूं। कहा ये तेरे ऊपर जो इल्जाम लगा है ये सच्चा है कि झूठा? कहा हुजूर झूठा। कहा फिर तू ज़ारो कतार रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? अभी फैसला हो जाएगा। पूरे दिल्ली के लोग, शमशुद्दीन अल्तमश का दरबार भी लगा हुआ है, दस्त बस्ता खड़े हैं कि हुजूर सरकारी गरीब नवाज तशरीफ ले आए हैं। हजरत सरकारी गरीब नवाज अभी बैठे भी नहीं, अभी मसनद पे नहीं बैठे, अभी नाश्ता नहीं किया, अभी पानी नोश नहीं किया। फरमाते हैं, कहां है वो खातून जिसने मेरे फर्जंद रूहानी बख्तियारुद्दीन पे इल्जाम लगाया है? उस खातून को आगे किया। वो जानती थी कि अगर आप सरकार गरीब नवाज तशरीफ ले आए हैं तो अब मेरा बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, अब मैं बच नहीं पाऊंगी। कहा कि करीब सामने आओ। हजरत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यहां तेरे पास गवाह मौजूद हैं। कहा कि ये बच्चा मेरे पास मौजूद है, इस बच्चे को मैं लेकर आई हूं, इसका बाप जो कि गैर शरई तरीके से बना है कोई और नहीं बल्कि बख्तियारुद्दीन है। कहा कि रुक जा, भी इस बात का फैसला यही बच्चा करे देता है। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना गरीब नवाज ने उस बच्चे से मुखातब होकर फरमाया, ऐ बच्चे ये बता कि तेरा बाप कौन है? मजमे में खड़े हुए एक शख्स की तरफ उस बच्चे ने, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गरीब नवाज के जब जुमले निकले मुंह से
तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई अता करी। वो बच्चा बोलता है, चंद दिनों का है, चंद अय्याम का है, वो बोलकर कहता है, ऐ सरकारे गरीब नवाज, हजरत बख्तियार काकी बेगुनाह हैं, इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया है मेरी माँ ने चंद पैसों के लिए लगाया है। मेरी माँ एक जानिया बदकार औरत है और मैं जिसका बेटा हूँ, मेरा जो बाप है वो कोई और नहीं, मजमे में खड़ा हुआ फला शख्स है। ऐ मेरे दोस्तों, वो तो फैसला हो गया, वो बात तो हो गई, सजा मिल गई, बादशाह वक्त ने सजा दे दी। कहने का मुद्दा ये है, खानकाहों के ऊपर एतराज आज नया नहीं हो रहा है, ये 800 साल पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है। मगर याद रखना, अब भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, न तलवार उठेगी न भाला इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इसलिए होश के नाखून लो। कहीं ऐसा ना हो एक उंगली आवाम की तरफ उठाते उठाते 3 उंगलियां तुम्हारी मुखालिफत करना शुरू कर दें। कान खोल कर सुन लो, आवाम की इस्लाह होनी चाहिए, आवाम में खास की भी होनी चाहिए, अपनी भी होनी चाहिए, जनाब की भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? ऐसा मतलब नहीं है कि खाली आवाम ही को सारे मसले सुनाने हैं। याद रखना, शरीयत मुस्तफ़ा के जो ज़ाब्ते हैं, जो कानून हैं, जो तुम्हारे लिए हैं वही हमारे लिए हैं, वही इन उलमाए किराम के लिए हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हैं, सिवाय एक बात के, सिवाय एक बात के, वो आम लोगों से जो सादात को जुदा करते हैं। वो मसला एक ये है कि जरूरत पड़ने पर ज़कात, फितरा, खैरात का माल आपके ऊपर जायज हो जाता है, हम भूखे क्यों ना मर रहे हों, हमारे लिए वो फिर भी जायज नहीं है। याद रखना, वरना शरीयत मुस्तफ़ा के कानून, ज़ाब्ते, कुरान के हकाम, रब का फरमान जो तुम्हारे लिए है वही हमारे लिए है, जो इन उलमा के लिए है वही सब के लिए है। कोई किसी की इसमें तखसीस नहीं है, किसी की इसमें छूट नहीं है। याद रखना, हमें चाहिए अपने आप से, अपने घर से पहले इस्लाह करें। इसीलिए हमारे अकाबिरीन की ज़बान पर एक कलमा हुआ करता था, एक जुमला, एक फिक्रा हुआ करता था कि अल्लाह हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हम ये नहीं कहते कि अमल की तौफीक अता फरमाए, हम बंदूक लेके खड़े हो जाते कि बता बे अमल करेगा कि नहीं, कि गोली मारू। अमल अगर उसके मुकद्दर में हिदायत है तो याद रखना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। किसने कहा है कि आपको नहीं पता कि सूद खाना हराम है? आप जानते हैं कि सूद खाना जायज है? किस किस को पता है सूद खाना जायज है? हाथ उठा के बताए, सूद खाना जायज है? अच्छा, ढोल बाजा बजाना, लॉटरी खेलना, अगर कोई इमाम साहब खेलें, खड़े होके पानी पीना हजरत जायज है? अगर कोई इमाम साहब खड़े होके पानी पिए, अगर नाजायज है तो फिर उसके पीछे नमाज दुरुस्त होगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें एक अज़मत वाला रसूल भेजा। अभी अव्वल ही बयान नहीं हुआ, अव्वल आखिर बाकी है, ज़ाहिर बाकी है, बातिन बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े पाक में हमें और आपको हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलकर सब पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।